Himalaya Quista Pro has superior protein whey, the healthy way to fitness. ज़्यादा जब मान ले अपने यहीं का रहता है, मुलायम सिंह का है। वोट तो पेटी में और पेट में है। क्या सोचो, ऐसा डर आए ये कोई तो जीते ही है। नहीं तो हमारा क्षेत्र अच्छा रहे, बढ़िया बने और महिलाओं को सुरक्षा होए, सुरक्षा के लिए। और मतलब पहले जो उनकी सरकार चल मैनपुरी उपचुनाव लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ। कल 5 तारीख थी, वोटिंग हो गई और ये जसवंत नगर विधानसभा का मोहब्बतपुर ग्राम पंचायत का नगला भगत गांव है। ग्राम पंचायत मोहब्बतपुर का नगला भगत गांव है। यहाँ मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, इन्होंने कल वोटिंग की है और मतदान किया है। किस तरह का मतदान हुआ, क्या किया, किस तरह ये पूरा जो क्षेत्र आप देख पा रहे हैं, मेरे पीछे आप कैमरामैन से कहूँगा दिखाइए। ये दुकान है, यहाँ लोग रह रहे हैं, यहाँ छोटे छोटे और भी घर बने हुए हैं, सभी ग्रामीण क्षेत्र है और यह एक दलित समाज का क्षेत्र कहा जाता है। और यहाँ सभी लोग वो लोग हैं जिन्होंने कल मतदान किया। क्या नाम है आपका? सीटू कुमार। क्या काम करते हैं सीटू? मजदूरी करते हैं। किस समाज से आते हैं? जाटव समाज। कल वोट किया था? किया था। दिखाओ उंगली। ये देखिए, कल आपने वोट किया, किस मुद्दे को लेकर के वोट करने गए थे? हमने इस मुद्दे पर वोट किया है जो कि अभी सरकार चल रही है, सरकार जिसकी चल रही है उन्हीं की पक्ष में रहती है। और हमारे यहाँ तो समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव जी हमेशा यहाँ से जीते आए, सुखपाल सिंह यादव, तो हमारे लिए वही हैं सब कुछ यहाँ पे। और 5 साल कितने 10 साल हो गई हैं भाजपा सरकार चल रही है, अभी तक हमारे मोहब्बतपुर नगला भगत में ना कोई भी अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ है, कोई कार्य नहीं है। हमारे यहाँ तालाब भी है, पानी भरा रहता है, हर घर में पानी घुस जाता है और कोई सुनवाई नहीं होती है, कोई सुनवाई नहीं हुई है। और ना कोई शौचालय, हर घर में शौचालय था और ना किसी घर में शौचालय बना है। तो ये बताओ, यहाँ जो प्रधान है, जो लगातार प्रधान है, ये जो गांव के विकास प्रधान करते हैं, तो क्या वजह रही, क्यों नहीं कर पाई ये सब? प्रधान जी अभी हमारे नए प्रधान जी बने हैं, उनको हाथों में अभी कुछ आया नहीं है, उन्होंने मैंने कहा था। और पिछले प्रधान जो लगातार बने रहे उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की है। तो वोट जो कल करने गए, क्या सोच के करने गए, किसको कराए? नाम भले ही ना बताओ पार्टी का, लेकिन किसको सोच के कराए और क्या सोचा था? हमने सोचा था जो हमारे यहाँ के हैं वो हमारे ही काम में आएंगे, दूर का कोई आदमी काम नहीं यहाँ आएगा। तो सरकार पहले से और भी पार्टी की बनी रही, समाजवादी पार्टी की रही, तो उस समय चीजें मिल पाई थी आपको? मिल तो तब भी नहीं पाई हैं। मेरे साथ और भी लोग हैं, जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुरेंद्र बाबू है। किस समाज से हैं? हम सविता समाज से हैं। तो ये बताइए कि यहाँ कल वोट डाला था आपने? बिल्कुल डाला है। दिखाइए उंगली, स्याही लगी हुई है। हाँ, इसका मतलब तो कितने बजे वोट डाले थे? वोट का कोई टाइम नहीं, नहीं, जब आप किस फुर्सत समय हो गया तब चले गए। अच्छा अच्छा। तो ये बताओ, क्या सोच के वोट किया था, क्या क्या मुद्दे दिमाग में थे कि किसको वोट करना चाहिए? क्योंकि इस समय नहीं, इस समय 2 लोग थे ना प्रत्याशी, एक भाजपा से रघुराज साक्य थे, दूसरी तरफ सपा से डिम्पल यादव थी। क्या सोचा था दिमाग में, क्या चला वोट डालने से पहले? देखो ऐसा आया, यहाँ सोचने की हमको कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, सोचने की इसलिए जरूरत नहीं है कि ये मध्यावधि चुनाव है, इसलिए सोचने की कोई जरूरत नहीं है। अल्पकालीन चुनाव है ये। हाँ, फिर आगे 2.5 साल बाद वैसे ही चुनाव होना 24 में। हाँ 24 में होना। 24 में चुनाव होना है। अब 2.5 साल कट गई, 2.5 साल का क्या निर्णय है? कोई निर्णय नहीं है। ये जैसे चल रहा है वैसे सब ठीक है। अच्छा, मतलब क्या सोचा था दिमाग में, कोई तो मुद्दा रहा होगा। नहीं सोचा। चाचा क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुरेश चंद। चाचा किस समाज से हैं? सप्ताह समाज। तो ये बताओ, कल वोट डाले हैं? हाँ। तो उंगली दिखाओ। अरे वाह, स्याही तो लगी है। हाँ। तो वोट किसको क्या सोच के डाल के आए हैं कि कौन विकास करेगा, क्या रहा मुद्दा? वोट तो पेटी में और पेट में है। नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, सोचा क्या था, मुद्दा क्या रखा, मन में क्या था कि हम ये सोचते क्षेत्र का विकास कौन करेगा या डेवलपमेंट करेगा? वो तो सब ऐसे ही करते हैं, समाज का विकास। अच्छा। अपना अपना समाज कहते हैं, पब्लिक को समाज तो बहुत कम कराते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ। ठीक है। देखिए, बिना महिलाओं के तो कोई बात बनती नहीं है, और क्योंकि भागीदारी महिलाओं की बहुत बड़ी है। कोई भी परिवार हो, कोई भी समाज हो, वोट तो डालने का अधिकार सभी का है। और आपने भी कल वोट दिया है। हाँ। क्या नाम है आपका? मंजू देवी। तो ये बताइए, जब आप वोट डाल के, उंगली दिखाइए, आपने स्याही लगी है? अरे हाँ, लगी तो है। तो क्या सोचा था, क्या सोच के वोट डालने गई है कल? क्या सोचो, ऐसा डर आए ये कोई तो जीते ही है। नहीं तो कछु तो बात है, किन्हें सोच के डर के आई हो? कछु तो जब तक वोट नहीं दियो तो जीतिए कैसे कोई? तो सही बात है। अच्छा जी बताओ, महिला को मजबूत करने के लिए गई थी या पुरुष को? हाँ? महिला को मजबूत करने के लिए वोट डाला है कि पुरुष को?
अब डर आए हम चाहे का डर नहीं मतलब मेरी बात समझो, महिलाओं के पक्ष में मजबूत ये चाहती हो कि पुरुषों के पक्ष में? हम का बताए थे तुम्हें। अरे नहीं, फिर भी नहीं फिर भी क्या सोचा था आपने वोट डालने से पहले कि कौन ठीक है जो क्षेत्र के लिए विकास करेगा? हम अच्छे से रहे। हाँ बताओ। नहीं कहाँ सोच कर डाली? हम डर आए, हम का बताए थे, हम तो ऐसे डर आए, हमें पता नहीं कौन में डर आए कौन में। अच्छा जब नहीं पता चलेगी? अरे घर पे तो कुछ कही गई हो है। हाँ घर वाले जानते कोई, हमें कौन नहीं बता, हम तो अपने ऐसे डर आए। बताई नहीं। हाँ। चलो क्या नाम है आपका? मेरा नाम गंगा देवी है। ऐसे सीधे हो जाइए कि इधर हमारी तरफ देखिए। हाँ नहीं ऐसे घूम जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इधर आ जाओ। अच्छा ये बताइए, क्योंकि पल्लू और बुजुर्ग खड़े हैं इसलिए आप, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। ये बताइए कल वोट डाला आपने? हाँ सर। क्या सोच कर डाला? मतलब हमारा क्षेत्र अच्छा रहे, बढ़िया बने, हाँ। और महिलाओं को सुरक्षा होए, सुरक्षा के लिए। और मतलब पहले जो उनकी सरकार चल रही थी अच्छा ही था सब कुछ, ऐसे ही और थोड़ी तरक्की हो जाए तो और भी अच्छा हो जाएगा ना। महिला को मजबूत करना चाहती हैं या पुरुषों को? दोनों को। हाँ। लेकिन वोट डालते समय क्या दिमाग में रहा है कि कौन मजबूत होगा जिसको आगे लेके आना है? महिलाएं मजबूत होने चाहिए, क्योंकि महिलाएं चलेंगी आगे तभी सब कुछ होगा, क्योंकि आज के ज़माने में महिला बहुत आगे बढ़ रही हैं, इसलिए। देखिए और लोग हैं जिन्होंने वोट डाला। क्या नाम है गुरु? बहुत चमक रहे हो। नहीं हम यहाँ के नहीं हैं। आप यहाँ के नहीं हैं? अच्छा चलिए। और हाँ आ रहे हैं। रुकिए पूछ रहे हैं, आपको मौका दे रहे हैं, आप खड़े हो जाइए जरा। हाँ क्या नाम है आपका? जी लाल सिंह। पूरा नाम बताइए। लाल दास। किस समाज से आते हैं आप? किस समाज से? अर्जन से। अच्छा तो ये बताओ कल वोट डाला है? उंगली दिखाओ पहले से आई। कौन? आपने वोट डाला है कल? इन्होंने वोट नहीं डाला क्योंकि ये सरकारी नौकरी से रिटायर है। तो क्या हो गया सरकारी नौकरी वाले? अच्छा वोट डाला नहीं आप? सुनिए मेरी एक बात। हाँ। मोदी ने सब काम बढ़िया किए, लेकिन ब्रिटिश सरकार में जो देशद्रोही का मतदान लगता था वो अब भी चल रहा है। राम रहीम आसाराम पे दोनों पे कैंसिल हो गया। मैं सतगुरु रामपाल का शिष्य हूँ। अच्छा। उन पे अभी तक नहीं लगा, और कोई केवल यही केस है, सब माफ हो गए। तो फिर इसीलिए नहीं वोट डालेंगे? इसलिए नहीं। इसीलिए मतलब आप चाहते थे कि आपके गुरु के खिलाफ मुकदमा हट देना? नहीं खिलाफ नहीं। हाँ। देशद्रोही का मुकदमा ब्रिटिश सरकार लगाती थी। हाँ। वो अब ये लगा रही, और राम रहीम आश्रम पे कैंसिल हो गया। अच्छा। इन पे अभी कैंसिल नहीं किया गया, इसीलिए वोट नहीं डाला आप? नहीं डाला। अच्छा। और कोई बात कह रहे अच्छा कार्य किया, लेकिन ये चीज नहीं सही की। चलिए ये तो हो गया आपका विचार। क्षेत्र का विकास कौन कर सकता था? कौन सा कार्य करता है? आपके क्षेत्र का विकास की बात आएगी तो कौन? विकास तो सभी कर रहे हैं। विकास तो सभी कर रहे हैं। विकास तो सभी कर रहे हैं। जैसे आपका गांव है ये नगला भगत है, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ किन किन सुविधाओं की जरूरत थी जो होना चाहिए था? वो हमेशा में नहीं कुछ बोलना है। चलिए ठीक है। मेरे साथ और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? क्या भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाँ संतोष। ये बताओ कल वोट डाले हो? हो। है उंगली दिखाओ, स्याही तो लगी हुई है। अब नहीं डाला। है? नहीं डाला। किस समाज से हैं आप? मैं यहाँ रिश्तेदारी में आए। अच्छा आप रिश्तेदारी में आए हैं। देखिए यहाँ बहुत सारे लोग घूमने के लिए आए जिन्होंने वोट नहीं डाला, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने वोट नहीं किया क्योंकि उनकी नाराजगी है कि उनके गुरु के ऊपर केस लगा हुआ था जिसको वापस नहीं लिया गया। यहाँ एक दुकान है, यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, इनसे पूछेंगे कि क्या वोट किया था। क्या नाम है आपका? भैया अपन तो बाहर के आदमी हैं। क्या नाम है बेटा आपका? सत्यदेव। है? सत्यदेव। वोट डाले हो? वोट डाला। उंगली दिखाओ, स्याही लगी है। अरे बहुत बढ़िया। तो ये बताओ क्या सोच के वोट किया था कल? क्या डेवलपमेंट या किस तरह की बात रही? मतलब ऐसा है ना, हमने अपने यहीं वालों को डाला है। अच्छा। सोच समझ के दिया, मतलब अब ओपन तो कोई नहीं करता, हम भी नहीं करेंगे। हाँ वही बात है। अच्छा। तो क्या मतलब क्षेत्र का विकास चाहते हैं आप लोग, या क्या विचार बनाया था कि कैसा रहना चाहिए? क्योंकि वोट डालने से पहले तो एक चर्चा होती है ना आपस में सभी लोगों की। हाँ विकास के लिए डालते हैं, और क्या विकास होने चाहिए, और क्या है, और शिक्षा के बारे में। अच्छा। तो यहाँ क्षेत्र में किसका सबसे ज़्यादा डंका ऊपर रहा? सबसे ज़्यादा जब मान ले अपने यहीं का रहता है, मुलायम सिंह का है। उन्हीं के परिवार? उन्हीं का परिवार का ज़्यादा रहता है, उनका क्षेत्र ही पड़ता है इसलिए। अच्छा। देखिए ये नगला भगत गांव है। यहाँ के जो दलित समाज से हैं, कुछ सविता समाज से भी हैं, कुछ महिलाएं भी थीं जिन्होंने ये बताया कि वोट
महिलाओं को सशक्त करने के लिए भी किया है, क्षेत्र के डेवलपमेंट को लेकर के भी किया है। कुछ लोगों का मानना है कि हमारे गुरु के ऊपर मुकदमा हो गया इसलिए हम वोट डालने नहीं गए। लेकिन कुल मिलाकर के ये बात है कि मतदान किया, व्यक्तिगत संबंध के आधार पर किया, क्षेत्र के विकास के लिए किया और क्षेत्रवाद को लेकर के भी किया है। अब देखने वाली बात है कि 8 तारीख को जो परिणाम आएंगे वो किसके पक्ष में जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ी निर्णायक भूमिका में दलित समाज इस समय खड़ा हुआ है। अमित तिवारी, जसवंत नगर, यूपी तक।